हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। एक एग्जांपल और देखते हैं उसका अपन, फिर आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन यानी इसका क्या प्रयोग है, क्या इसके अनुप्रयोग है। तो देखो, जैसे एक सदिश आपको दे दिया जाए ए सदिश बराबर 5 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 7 के कैप, और दूसरा सदिश आपके पास है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। अगर इन दोनों का सदिश गुणनफल आपको करना है ए क्रॉस बी, तो ये हम करेंगे किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से। तो सारणिक की जो पहली पंक्ति होगी वो क्या होगी? आई कैप, जे कैप और के कैप। दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति के अंदर देखो किसके आएंगी? ए के अदिश घटक। तो ए के अदिश घटक क्या होंगे? 5 2 7। तो 5 2 7। फिर जो तीसरी पंक्ति होगी वो किसके आएंगे? बी के अदिश घटक। तो 3 -2 -5। तो 3 -2 और माइनस का 5। अब इस सारणी का हम क्या कर लेंगे? प्रसार कर लेंगे, और इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा अपने पास? ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का सदिश गुणनफल। तो एक बार प्रसार देखो प्रसार किसी भी सारणी का किसी भी पंक्ति और स्तंभ को लेकर किया जा सकता है। मैं पहली पंक्ति से कर रहा हूं, तो ए क्रॉस बी बराबर पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है? आई कैप। तो इस स्तंभ को भी छोड़ दो, इस पंक्ति को भी छोड़ दो, तो आपके पास ये 4 अवयव बचेंगे। 2 7 -2 और -5। क्या बचेगा आपके पास? 2 7 माइनस का 2 और माइनस का 5, ये बचेगा अगर आप ये स्तंभ छोड़ते हो और ये पंक्ति छोड़ते हो। तो अब देखो, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस का 10, और इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस का 14। फिर इनको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 14। इनटू में क्या है? आई कैप। फिर मैंने कहा था चिन्ह आपको अल्टरनेट लेने, तो पहले प्लस का लिया, आप किसका चिन्ह लेंगे? आप माइनस का जे कैप। अब वही प्रोसेस देखो, जे कैप आप लोगे तो ये आप स्तंभ छोड़ दो और ये आप पंक्ति छोड़ दो, तो क्या बचेगा आपके पास? 5 7 3 और -5। तो यहाँ आपके पास बचेगा 5 7 3 और माइनस का 5। अब इसको सरल करोगे तो 5 को -5 से गुणा करोगे तो माइनस का 25। उसके बाद में जब 7 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा? 21, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या होगा? -25 और उसके बाद में माइनस का 21। इसी प्रकार से आप लो तीसरा अवयव। तो तीसरा अवयव कौन सा है इसका? के कैप। तो के कैप के लिए देखो, ये स्तंभ छोड़ दो और चिन्ह प्लस का ही जाएगा, ये स्तंभ छोड़ दो और ये पंक्ति छोड़ दो, तो क्या बचेगा? 5 2 3 -2। तो 5 2 3 और माइनस का 2। इसको सरल करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10, और वो भी किसका? माइनस का। फिर इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 10 माइनस का 6 और इनटू में क्या आएगा? के कैप। आगे सरल करेंगे तो -10 और 14, क्या बचेगा आपके पास? 4, और इनटू में क्या है? आई कैप। तो 4 आई कैप। फिर देखो यहाँ पर माइनस का तो 25 और माइनस का क्या है? 21 है, तो कितना हो जाएगा? ये 46 हो जाएगा क्या? और वो भी किसका? माइनस का। तो -46 और 1 माइनस बाहर है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 46 जे कैप। इसी प्रकार से -10 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा? माइनस का 16, और -16 क्या आ जाएगा? के कैप। तो इस प्रकार से हम करेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये भाई ध्यान रखना कि किस प्रकार से दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि सदिशों का जो इसके अनुप्रयोग हैं सदिश गुणनफल के, वो क्या क्या है। तो अनुप्रयोग में सबसे पहला अपन देखते हैं कि एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कि सदिश गुणनफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या दिया हो तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो या तो आपको 2 संलग्न भुजाएं देगा वो, और या फिर आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक देगा। जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी ये भुजा जो है, इसका जो स्थिति सदिश है वो ए सदिश है, और इसका क्या है? बी सदिश है। तो ये दोनों संलग्न भुजा होगी,
या फिर ऐसे याद रखना कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए वो दोनों भुजाएं, देख लेना भाई, ठीक है। इसको कहते हैं अपन संलग्न भुजाएं। तो पहली भुजा ए हो गई और दूसरी क्या हो गई बी। तो इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 A क्रॉस B का परिमाण वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों संलग्न भुजाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संलग्न भुजाएं, यानी ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, चाहे वो CA और CB हो सकती है, चाहे वो AB और AC हो सकती है, चाहे वो BA और BC हो सकती है, कोई सी भी हो, लेकिन संलग्न भुजाएं आपके पास होनी चाहिए, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सदिश गुणनफल से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक भी आपको दिया जाए तो भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि ये आपके पास त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये है अक्ष 1 y1 और z1, ये है अक्ष 2 y2 और z2, और ये है अक्ष 3 y3 और z3। अब अगर शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो हमें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी संलग्न भुजाएं चाहिए। तो कोई सा भी एक शीर्ष आप अपने हिसाब से चूज करो। जैसे आपने ये बी ले लिया तो पहले आप निकालो BA सदिश, फिर आप निकालो BC सदिश। तो BA सदिश आप निकाल सकते हो क्या? ये तो अपने सबसे पहले पढ़ा था। BA सदिश क्या होगा? A का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, तो आपके पास BA सदिश आ जाएगा। इसी प्रकार से BC कैसे निकालेंगे आप? तो BC निकालने के लिए पहले क्या करोगे? C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। तो BA और BC अपन निकाल लेंगे, और जब BA और BC आ जाएगा तो सेम यही प्रश्न बन जाएगा आपके पास कि ये दो संलग्न भुजाएं होंगी तो हाफ A क्रॉस B का परिमाण। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कि सदिश से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूला अगर आप बना के देखना चाहो तो बना के देख सकते हो। ये वही फॉर्मूला है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वही होता है, और अलग से इसमें कुछ नहीं है। देखो, जैसे जरूरत तो नहीं है आपको इन चीज़ों की, आपको तो सीधा सूत्र याद रखना है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 A क्रॉस B का परिमाण, जहाँ पे A और B क्या होती है? त्रिभुज की संलग्न भुजाएं। तो सदिश की सहायता से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके पास A सदिश है और ये आपके पास क्या है? B सदिश है, A B और C, ठीक है। अब देखो, A से मैं सामने वाले भुजा पे क्या डाल देता हूँ? लंब डाल देता हूँ। ये एंगल कितने का हो गया? 90 का हो गया, ठीक है। और ये कोण मान लो आपके पास क्या है? थीटा है। ये कोण क्या आपके पास है? थीटा है। अब देखो, अगर अपन त्रिभुज, इसका नाम D दे देता हूं मैं, अगर ABD की हम बात करें तो ABD के अंदर अब आप सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो क्या? AD क्या होगा? देखो, इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? A का परिमाण, और इसकी जो लंबाई होगी वो क्या लंबाई, वो क्या हो जाएगा? भाई परिमाण ही तो लंबाई होती है, ये क्या हो जाएगा? B का परिमाण हो जाएगा। अब देखो, आप सिर्फ इस त्रिभुज को देखो, इतने को, इस त्रिभुज के अंदर आप साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा भाई? लंब तो क्या हो जाएगा? AD सदिश, और कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण क्या हो जाएगा बताओ? A का परिमाण। तो ये हो गया AD सदिश का परिमाण, और ये हो गया A का परिमाण हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहां से यदि आप AD निकालेंगे तो AD क्या आ जाएगा आपके पास? देखो, AD का जो परिमाण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? साइन थीटा, और अपन में क्या आ जाएगा? A का परिमाण। ये आ गया आपके पास साइन थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा? A का परिमाण। ये आपके पास क्या आ गया? AD आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार में B का परिमाण आ जाएगा, यहाँ पे AD का परिमाण आ जाएगा, ठीक है। और फिर उससे आधार गुणा ऊंचाई से यही आएगा, यहाँ पे A का परिमाण, B का परिमाण और साइन थीटा। और जो A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B भी क्या होता है? A का परिमाण, B का परिमाण, और क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो इस प्रकार से परिमाण A क्रॉस B तो नहीं होता है, ये A क्रॉस B के अंदर तो n कैप आएगा, लेकिन अगर परिमाण निकालेंगे तो यही आएगा। तो ये फॉर्मूला वही है, कोई अलग से नहीं है। तो एक तो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। दूसरा इसके अंदर अपन देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जैसे ये आपके पास कोई चतुर्भुज है, A B C और D, इसकी भी दो संलग्न भुजाएं होनी चाहिए आपके पास। जैसे ये भुजा आपके पास A सदिश है और ये दूसरी भुजा आपके पास क्या है? B सदिश। तो फिर ABCD का जो क्षेत्रफल होगा
ABCD का क्षेत्रफल, तो वो आपके पास हो जाएगा A क्रॉस B का परिमाण, इसमें हाफ नहीं आएगा, बस क्या आएगा, A क्रॉस B का परिमाण आ जाएगा और वर्ग इकाई। तो ये दो इसकी एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखनी है। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का तो क्या होता है 1/2 A क्रॉस B का परिमाण, जहाँ पे A और B क्या होती है त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं, और दूसरा चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है सिर्फ A क्रॉस B का परिमाण होता है। तो ये छोटी छोटी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है कि A क्रॉस B क्या होता है, A का परिमाण, B का परिमाण साइन थीटा और n कैप। उसके बाद में अगर थीटा 0 हुआ यानी अगर वो समांतर हुए तो A क्रॉस B किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये शर्त आपको ध्यान में रखनी है कि दो सदिशों के समांतर होने की शर्त क्या होती है कि उनका सदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर मैंने कोण निकालने की बात नहीं की, बाकी आप याद कर सकते हो, लेकिन कोण निकालने की चर्चा नहीं की मैंने। जैसे अदिश गुणनफल में मैंने आपको बताया था कि A डॉट B जो होता है वो होता है A का परिमाण, B का परिमाण और कोस थीटा। तो मैंने आपसे ये कहा था कि थीटा इन दोनों के मध्य का कोण है, तो यहाँ से आप दो सदिशों के मध्य का कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये दोनों भाग में आ जाएंगे, तो A डॉट B और बट्टे में क्या आएगा A का परिमाण और B का परिमाण। तो देखो दो सदिशों के मध्य का जो कोण है वो सदिश से भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। देखो अदिश गुणा में टाइम नहीं लगता अपने को। कैसे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जैसे A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B होता है A का परिमाण, B का परिमाण साइन थीटा और इंटू एन कैप। तो यहाँ भी तो ये थीटा इन दोनों के मध्य का कोण ही है। अदिश गुणा में भी थीटा क्या था, इन दोनों के मध्य का कोण A और B के, और सदिश गुणा में भी ये थीटा क्या है, इन दोनों के मध्य का कोण। तो यहाँ से अगर अपन दोनों पक्षों का परिमाण करें यानी A क्रॉस B का परिमाण, तो इधर तो A का परिमाण है ही, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B का परिमाण साइन थीटा, तो साइन थीटा तो वैसे ही परिमाण ही है, और एन कैप का परिमाण क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा के लिए क्या होगा कि ये दोनों किसमें आ जाएंगे, भाग में। तो ऊपर तो क्या बचेगा A क्रॉस B का परिमाण और नीचे क्या आएगा A का परिमाण और B का परिमाण। तो आप सदिश गुणा से भी दो सदिशों के मध्य का कोण निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में देखो अंतर क्या है, यहाँ पे A का परिमाण है, A का परिमाण है, B का परिमाण है और B का परिमाण है। यहाँ पे A डॉट B में अपने को टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। भाई A डॉट B अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल आप कर रहे हैं तो सिर्फ I कैप वाले को I कैप वाले से, J कैप को J कैप वाले से, K कैप को K कैप वाले से, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो इसमें टाइम कम लगता है अपने को। यहाँ पे यदि आप पहले A क्रॉस B याद करोगे तो पूरा सारणिक बना के आपको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, फिर उसका परिमाण निकालना पड़ेगा। बाकी आप इससे भी निकाल सकते हैं और आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें 5-7 बातें इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इसके प्रश्न करेंगे अपने एक्सरसाइज 10.4 पे। थैंक यू।